हेलो एवरीवन, साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हमें आशा उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम विरंजक चूर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है और इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या है। तो चलिए, आपसे आग्रह होगा कि आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आप मिस नहीं कर पाए। चलिए, आज शुरुआत करते हैं हम। आज के सेशन को बहुत लाजवाब रहेगा। तो चलिए देखते हैं विरंजक चूर्ण का निर्माण किन किन पदार्थों के से मिलकर बनता है और यह हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए आते हैं विरंजक चूर्ण की ओर। विरंजक चूर्ण, जैसा कि इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले जानकारी ले चुके हैं हमने पिछले अध्याय में। तो जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड जो हमने पिछले सेशन में इसमें अध्ययन किया है। हमने इसमें समीकरण को समझा है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए फिर से जान लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। देखिए, इस क्लोरीन का उपयोग जो है विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए, जिसके निर्माण के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो जो है CaOH2 प्लस क्लोरीन से जब अभिक्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में विरंजक चूर्ण मिलते हैं और जल मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपने अभिक्रिया पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रहे आपके लिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, किससे निर्माण होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या है शुष्क बुझा हुआ चूना? ये है, पर क्लोरीन की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो आपने समझ लिया कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किन किन पदार्थों के सहयोग से, किन किन अभिकारकों के संयोग से मिलकर होता है। ठीक है, और विरंजक चूर्ण को, इस चूर्ण को दर्शाने का जो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण है, यह CaOCl2 से दर्शाया जाता है, जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है। चलिए, हमने तो समझ लिया कि विरंजक चूर्ण किसे कहा जाता है, इसके निर्माण में किन किन अभिकारकों का सहयोग है। अब हम बढ़ते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग, इसके विभिन्न उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या हम देखेंगे और कुछ पॉइंट को अध्ययन करेंगे कि विरंजक चूर्ण हमारे लिए कितने लाभदायक एवं उपयोगी है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने होती है। जब हमारे पीने वाले जल का स्रोत में जीवाणु हो जाते हैं तो उससे बचाने हेतु हम विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे जल का स्रोत, जल जो है रोगाणु रोधक रहे, जल स्वच्छ रहे। तो चलिए, हमने तो पहला पॉइंट देख लिया कि हमने विरंजक चूर्ण का उपयोग पानी को साफ रखने के लिए, पानी को स्वच्छ रखने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, बहुत सारे रासायनिक उद्योगों में, बहुत सारे रासायनिक फैक्ट्रियों में जहाँ रसायन का प्रयोग होता है, उसमें एक उपचायक के रूप में इस्तेमाल होता है विरंजक चूर्ण, जो ही बहुत ही मददगार साबित होता है। ठीक है, रासायनिक उद्योग में। चलिए अगला हम देखते हैं वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेनिन के विरंजन के लिए। वस्त्र उद्योग में, जैसे वस्त्र बनाने की फैक्ट्रियों में जो है सूती एवं लेनिन के विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे कपड़े का निर्माण होता है सही भली भांति। चलिए, हमने पीने के पानी में देखा, रासायनिक उद्योग में देखा, कपड़े उद्योग में देखा। हम आगे और बढ़ते सबसे अंतिम पॉइंट जानते हैं कागज की फैक्ट्री में। देखिए कितने उद्योग में, रासायनिक उद्योग में, ठीक है, कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, कागज की फैक्ट्री, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में, जहाँ पे आप कपड़े देते हैं धोने के लिए, साफ करने के लिए, फिर आपको उसको प्रेस मारने के लिए, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। तो कागज के साथ लकड़ी के मज्जा में एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इस्तेमाल होता है कौन सा? विरंजक चूर्ण।
तो आपने जान लिया कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार है और किन किन प्रकार में से हम इसका उपयोग करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतने ही, और फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। अब उसमें हम अध्ययन करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में और बताएंगे कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है और उसके उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, किस रूप में करते हैं। तो आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हमें आशा उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम व्यंजक चूर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है और इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या है। तो चलिए आपसे आग्रह होगा कि आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आप मिस नहीं कर पाए। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम। आज के सेशन को बहुत लाजवाब रहेगा। तो चलिए देखते हैं व्यंजक चूर्ण का निर्माण किन किन पदार्थों से मिलकर बनता है और यह हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए आते हैं व्यंजक चूर्ण की ओर। व्यंजक चूर्ण, जैसा कि इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले जानकारी ले चुके हैं हमने पिछले अध्याय में। तो जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड जो हमने पिछले सेशन में इसमें अध्ययन किया है, हमने इसमें समीकरण को समझा है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए फिर से जान लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। देखिए, इस क्लोरीन का उपयोग जो है व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए, जिसके निर्माण के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो जो है CaOH2 प्लस क्लोरीन से जब अभिक्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में व्यंजक चूर्ण मिलते हैं और जल मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपने अभिक्रिया पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रहे आपके लिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, किससे निर्माण होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या है शुष्क बुझा हुआ चूना? ये है, पर क्लोरीन की अभिक्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो आपने समझ लिया कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण किन किन पदार्थों के सहयोग से, किन किन अभिकारकों के संयोग से मिलकर होता है। ठीक है, और व्यंजक चूर्ण को, इस चूर्ण को दर्शाने का जो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण है, ये CaOCl2 से दर्शाया जाता है, जिसे व्यंजक चूर्ण कहा जाता है। चलिए हमने तो समझ लिया कि व्यंजक चूर्ण किसे कहा जाता है, इसके निर्माण में किन किन अभिकारकों का सहयोग है। अब हम बढ़ते हैं व्यंजक चूर्ण का उपयोग, इसके विभिन्न उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या हम देखेंगे और कुछ पॉइंट को अध्ययन करेंगे कि व्यंजक चूर्ण हमारे लिए कितने लाभदायक एवं उपयोगी है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने हेतु। जब हमारे पीने वाले जल का स्रोत में जीवाणु हो जाते हैं तो उसे बचाने हेतु हम व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे जल का स्रोत, जल जो है रोगाणु रोधक रहे, जल स्वच्छ रहे। तो चलिए हमने तो पहला पॉइंट देख लिया कि हमने व्यंजक चूर्ण का उपयोग पानी को साफ रखने के लिए, पानी को स्वच्छ रखने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, बहुत सारे रासायनिक उद्योगों में, बहुत सारे रासायनिक फैक्ट्रियों में जहाँ रसायन का प्रयोग होता है, उसमें एक उपचायक के रूप में इस्तेमाल होता है व्यंजक चूर्ण, जो ही बहुत ही मददगार साबित होता है। ठीक है, रासायनिक उद्योग में। चलिए अगला हम देखते हैं, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेनिन के विरंजन के लिए। वस्त्र उद्योग में, जैसे वस्त्र बनाने की फैक्ट्रियों में जो है सूती एवं लेनिन के विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे कपड़े का निर्माण होता है। सही भली भांति। चलिए हमने पीने के पानी में देखा
रासायनिक उद्योग में देखा, कपड़े उद्योग में देखा। हम आगे और बढ़ते सबसे अंतिम पॉइंट जानते हैं कागज की फैक्ट्री में। देखिए कितने उद्योग में, रासायनिक उद्योग में, ठीक है, कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, कागज की फैक्ट्री, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में, जहाँ पे आप कपड़े देते हैं धोने के लिए, साफ करने के, धोने के लिए, फिर आपको उसको प्रेस मारने के लिए, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। तो कागज के साथ लकड़ी के मज्जा में एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इस्तेमाल होता है कौन सा? विरंजक चूर्ण। तो आपने जान लिया कि विरंजक चूर्ण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार है और किन किन प्रकार में से हम इसका उपयोग करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतने के लिए इतने ही, और फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। अब उसमें हम अध्ययन करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में और बताएंगे कि बेकिंग सोडा निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है और उसके उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, किस रूप में करते हैं। तो आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।